हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बारे में और इसके न्यूमेरिकल। अभी इससे पहली वीडियो में हमने इसमें 2 न्यूमेरिकल आपको करा दिए थे। अब इसका तीसरा न्यूमेरिकल है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब किसी 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो रखिए लंबाई। आंसर में लंबाई को दिखा देंगे एच से। एच बराबर दिया है हमें 5 सेंटीमीटर का कोई बिंब मतलब वस्तु किसी 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या इसे दिखाते हैं कैपिटल आर से। आर का मान दिया है 30 सेंटीमीटर के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है किसी बिंब मतलब वस्तु, बिंब का मतलब होता है वस्तु, किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु को हमेशा यू से दिखाते हैं। वस्तु को यू बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। वस्तु का मान हमेशा यू का मान जो होता है हमेशा माइनस का होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की माइनस की होती है और उत्तल दर्पण की प्लस की होती है। अब फॉर्मूला हमारा होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके लिए हमें v का मान निकालना होता है तो हमें f का मान भी चाहिए होता है। u का मान हमें दिया हुआ है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चूँकि f बराबर r/2 ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम f का मान निकाल देंगे और f का मान निकालने के बाद हम उस फॉर्मूले में पूरे में लगा देंगे। देखो f बराबर r का मान कितना है 30/2। जब 2 से हम 30 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15। तो f बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर, क्योंकि मात्रक हमारा सेंटीमीटर चल रहा है। और जब ये आ गया है अब हम लगाएंगे हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना है 1/f का मान है 15 इज इक्वल टू 1/v का मान हमें निकालना है प्लस 1/u का मान कितना है, u का मान दिया है -20। अब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो 1/15 बराबर 1/v, माइनस की बड़ा प्लस में करेंगे तो -1/20। अब ये -1/20 है, माइनस का है तो इधर आगे कैसे हो जाएगा प्लस का। ये हो गया 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v। अब इन दोनों का आप ले से ले सकते हो। ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों के पहाड़े में आए और दोनों से डिवाइड भी हो जाए। तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, 15 चौका 60, मतलब 15 की मल्टीप्लाई अगर 4 में करते हैं तो 60 आता है। तो हम 60 ले लेंगे। 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार आएगा 4 बार। 4 की गुणा हम करेंगे 1 में तो 4 आ गया, प्लस 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है 3 बार। 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 आ गया बराबर 1/v। तो कितने के 4 और 3 7 बटे कितना 60 बराबर 1/v। अब इसे इधर लिख दो, इसे इधर लिख दो। तो 1/v बराबर 7/60। चाहे आप ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, क्योंकि जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो हमें साइड में लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पर आप यहाँ कैंची गुणा कर दो या लिख दो पलटने पर। जब इसे पलटेंगे तो v ऊपर पहुँच जाएगा और ये पहुँच जाएगा 60/7। अब इसे आप डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड करने पर आएगा ये 8.57 सेंटीमीटर। आप इसे भाग दोगे तो, क्योंकि 7 के पहाड़े में 60 तक पढ़ना आपको। 7 7 49 और 7 8 56, बचा कितना 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 7 पंजे 35, बचा कितना 5, क्योंकि 40 में से 35 जाएगा 5, फिर 0 लगा देंगे कितना हो जाएगा 50, फिर 7 7 49, तो ये आ गया। अब v का मान आ गया। अब इसमें हमें आवर्धन तो निकालना नहीं है, लेकिन हमें निकालना है h का मान। तो
एच का मान निकालने के लिए हमें आवर्धन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि आवर्धन बराबर होता है आवर्धन एम बराबर होता है एच डैश बटे एच बराबर माइनस के वी बटे यू, ये फॉर्मूला होता है। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें एम का मान तो चाहिए नहीं, एम को हम छोड़ देंगे, तो आएगा एच डैश बटे एच बराबर माइनस के वी बटे यू। तो एच डैश बटे एच का मान कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 लगा दिया, इज इक्वल टू माइनस वी का मान कितना आया है 8.57 अपॉन यू का मान कितना है माइनस के 20। माइनस से माइनस कैंसिल, अब हम पॉइंट अगर यहाँ से घटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो हम नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो एच डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 857 बटे 2000। जब हम 2000 से इसे भाग देंगे तो एच डैश बटे 5 बराबर ये आएगा 0.42। आप कैलकुलेटर से भाग देके देख सकते हो कितना आ रहा है। अब ये यहाँ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करेगा यहाँ का, और यहाँ क्या कर रहा है भाग, तो ये भाग कर रहा है, यहाँ क्या करेगा गुणा। तो जब भी ऊपर जाके गुणा करेगा तो ये हो जाएगा एच डैश बराबर 0.42 इंटू 5, तो एच डैश बराबर आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर, क्योंकि जब एच का मान सेंटीमीटर में है तो जो एच डैश का मान वो भी सेंटीमीटर में रहेगा। अब इससे आपको बताना है कि प्रतिबिंब आभासी है, वास्तविक है, या सीधा है, या उल्टा है, या छोटा है, या बड़ा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा उत्तल दर्पण है सबसे पहले कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बना था आभासी। यहाँ लिखोगे आप लास्ट में अतः प्रतिबिंब आभासी कोमा सीधा। देखो यहाँ सारे मान प्लस के हैं तो प्लस के मान होता है हमेशा सीधे, तो सीधा तथा वस्तु से, अब बताओ छोटा या बड़ा। देखो आपको वस्तु देखनी, वस्तु कितने सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर का बना 8.5 सेंटीमीटर का, तो वस्तु से छोटा बनेगा। दैट्स ऑल। ये हो गया पूरा क्वेश्चन। आप ये एक बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ये 3 से 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाल के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। आंसर में हमें दिया है फोकस दूरी, फोकस दूरी को दिखाते हैं एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है, तो हमने प्लस की रहने दी। फिर दिया है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी इसे दिखाते हैं यू से, यू बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और यू का मान हमेशा ही माइनस का ही होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। अब आपको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। देखो आपको एफ और यू का मान दिया है तो आप सिंपल निकाल दोगे, लगा दोगे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान 15 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान माइनस के 10। तो ये माइनस का मतलब ये 1/15 ऐसे आ जाएगा बराबर 1/v माइनस की जो गुणा हम प्लस में करेंगे तो आएगा माइनस बट 1/10। अब ये 10 माइनस का है, 1/10 माइनस का इधर आया कैसे हो जाएगा प्लस का, तो इधर सीधा इधर ले जाओ 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। अब इन दोनों का लेसे पे जो इन दोनों से कट जाए और इन दोनों के पहाड़े में भी आए, 30 है, 30 15 के पहाड़े में भी 10 के पहाड़े में 15 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 2 बार, 15 दूनी 30, 2 की गुणा कर देंगे 1 में तो 2 ही का ना 2 प्लस 10 के पहाड़े में 30 3 बार, 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 बराबर 1/v। तो आएगा 5/30 बराबर 1/v। अब इसे इधर लिख दो या इसे इधर लिख दो, बात वही है। तो 1/v बराबर 5/30, तो यहाँ लिख दो पलटने पर, तो पलटने पर क्या हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 30/5, 5 के पहाड़ में 30 कितनी बार 6 बार, तो v बराबर आ गया 6
सेंटीमीटर। अब v का मान आ गया। अब आपको क्या बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तो लिखोगे अतः प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी, कॉमा देखो प्लस का मान आया तो सीधा, तथा अब देखो वस्तु कितने सेंटीमीटर थी 10, प्रतिबिंब कितने का बनना है 6, तो छोटा बनेगा। अब ऐसे ही आपका इसका दूसरा इसका क्वेश्चन है अगला। ये दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताया फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ माइनस ले लेंगे। अब यह है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, u बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, लेकिन u का मान तो हमेशा माइनस का, तो माइनस का ले लिया। फॉर्मूला क्या लगेगा दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना माइनस के 15 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान कितना है माइनस के 20। तो 1/माइनस के 15 ऐसे आ जाएगा बराबर 1/v, माइनस की उड़ा जब प्लस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1/20। अब ये माइनस का इधर आगे हो जाएगा प्लस का, तो ये माइनस के 1/15 तो ऐसी है प्लस 1/20 बराबर 1/v। लेस में क्या ले हो गया, अब दोनों के पहाड़े में आए, 15 चौका 60, 20 किया 60, तो 15 के 4 बार, 15 के पहाड़े में 60 4 बार आएगा, 4 की गुणा 1 में करोगे तो माइनस के 4 प्लस 20 के पहाड़े में कितनी बार आएगा 3 बार, 3 की गुणा 1 में करोगे 3 1/v। तो कितना आएगा माइनस के 1/60 बराबर 1/v। तो यहाँ लिख दो, इसको इधर ले लो, इसको उधर ले लो, यहाँ लिख दो पलटने पर, तो v तो ऊपर ऐसे पहुँच जाएगा ऊपर और 60 ऐसे ऊपर हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस के 60 सेंटीमीटर। क्योंकि माइनस के 60/1 बात तो एक ही है। अब आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दर्पण कौन सा, अवतल, तो अवतल दर्पण अतः प्रतिबिंब वास्तविक, अतः प्रतिबिंब वास्तविक कोमा वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनेगा। बस ये, क्योंकि अवतल दर्पण वास्तविक बनाएगा, बड़ा बनाता है और उल्टा बनाता है, क्योंकि देखो माइनस का आया है, वस्तु कितने सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर की आया कितना 60 सेंटीमीटर, तो बड़ा बना है। आपका न्यूमेरिकल यही है, 4 से 5 न्यूमेरिकल हमने करा दिए हैं, 4 क्वेश्चन हमें इस वीडियो में हो गया। इससे आगे आपके पहले वीडियो में थे, आपको सब तैयारी करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है आपसे।